भोगों में सुख की आशा रखने वाला व्यक्ति कभी भी भोगों में सुख नहीं है, इसलिए वो सुखी नहीं हो सकता। इसलिए तुम उपासक हो, ये बात हृदय में बैठा लो कि भोगों में सुख नहीं है। जहां मनुष्य उपासना मार्ग में चलकर जगत से निकलना चाहता है तो समझ लो भगवान की असीम कृपा हो गई, अब सुख का प्रभात होने जा रहा है। जहां मनुष्य सत्संग सुनकर गंदे आचरणों से, मोह ममता की बेड़ियों से निकलना चाहता है अंदर से, तो समझ लेना चाहिए कि बहुत बड़ी भगवान की कृपा हो गई, अब सुख का प्रभात होने वाला है। अर्थात अब सुख रूपी भास्कर उदय होगा, जहां दुख रूपी अंधकार रह ही नहीं जाएगा। जानते हो हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम संसार को मन में रख के संसार से सुख चाहते हैं, इसीलिए दुखी होते हैं। मन संसार से निकालकर सुख सिंधु भगवान में यदि जोड़ दीजिए तो तुम्हें दुख का अनुभव ही नहीं होगा। और अगर प्रभु से मन हट करके संसार के भोगों में सुख है तो कभी सुख का अनुभव नहीं हो सकता। आप देख लीजिए, देख लीजिए, नंबर 1 का धन है, देश विदेशों में सबसे आगे, फिर भी हृदय में जलन है कहीं दूसरे पे ना आ जाए और बढ़े। न जाने क्या क्या चिंताएं, न जाने क्या क्या जलन। बस सच्ची मान लो, अगर समझ आ गई तो निहाल हो जाओगे। संसार को मन में बसाकर भगवत विमुख होकर संसार के भोगों में तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। प्रभु को मन में बसाकर इसी संसार में रहते हुए 10 दिशाएं तुम्हें सुखमय प्रतीत होंगी, कभी दुख का अनुभव होगा ही नहीं। भारी दुख की परिस्थिति में भी एक सुख की झीनी सी ऐसी गली दिखाई देगी जहां दुख तुम्हें स्पर्श नहीं करेगा। तुम उपासक हो, व्यवहार में सावधान रहो। पहली बात, किसी व्यक्ति से किसी भी प्रकार के सुख की आशा न रखना। बैठा लो हृदय में। यदि उपासना के मार्ग में आगे जाते हो, उपासक चूक कर बैठता है, हम देखते हैं। समय से आपको भगवत प्रसाद मिलता है, तन ढकने के लिए वस्त्र मिलता है। अब आपको किसी व्यक्ति से परिचय बनाने की क्यों वृत्ति है? क्यों है? क्या चाहते हो तुम? क्या प्रभु को नहीं चाहते? क्या प्रभु से मिलने के लिए तुम बाबा जी नहीं बने? क्या प्रभु से मिलने के लिए तुम भगवत मार्ग में नहीं चले? तो फिर तुम व्यवहार क्यों बनाते हो? हाँ, जिनको सेवा व्यवहार की दी गई तो सामर्थ्य भी दी गई है कि व्यवहार उनके चिंतन में नहीं आ पाएगा, ये इष्ट गुरु का बल काम करता है। लेकिन आपको केवल भजन की सेवा दी गई है, तो बस जो प्रसाद मिले, उदर पोषण, हरि गुरु प्रसाद, अन्य किसी से आपका परिचय और राधे श्याम नहीं होना चाहिए। बात समझ लेना। अगर आगे बढ़ना है तो आपका पर्सनल कोई परिचय नहीं होना चाहिए, उसमें आप फंस जाओगे, आपका मार्ग रुक जाएगा। मान लीजिए हमारी प्रार्थना।